नेग्लिजेंस कहीं पे भी पाया गया, चाहे टीम हो या नॉर्मल वाले स्टाफ हो, चाहे भी नेग्लिजेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड। जैसे कि 6% आबादी के प्लॉटों में भी हो रहा है और या तो सेक्टरों में भी चला रहे, वो तो बिल्कुल अवैध है। जो अभी बन रहे हैं, जैसे कई सारे, जब हमने वहाँ पे फील्ड पे जाके विजिट किया, अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि जो आम पब्लिक है जो वहाँ पे पीजी चला रहे हैं, उनको बिल्कुल कंप्लीशन मिलेगा ही नहीं। तो एक तरफ से वो अवैध बिल्डिंग ही रहेगा हमेशा के लिए, जब तक वो तोड़ के उसको। देखिए हमारी रिपोर्टिंग की खबर का असर। खबर का असर, क्या अब नोटिस से आगे बढ़ेगी कार्रवाई? खबर का असर, अवैध पीजी हॉस्टल पर सख्ती की तैयारी। 2 महीने बाद हरकत में GNIDA, 8 रिपोर्ट के बाद जागा सिस्टम। लगातार कवरेज का असर, क्या अब शुरू होगी असली कार्रवाई? CEO रवि कुमार NG के निर्देशन में बनी कमेटी में कौन कौन से विभाग शामिल? पूरी जानकारी आज। क्या अब नोटिस से आगे बढ़ेगी कार्रवाई? अवैध पीजी हॉस्टल पर सख्ती की तैयारी। ACEO लक्ष्मी VS से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। खबर का असर आखिर दिखा। 2 महीने और 8 रिपोर्ट के बाद GNIDA हरकत में आया है। CEO रवि कुमार NG के निर्देश पर बनी कमेटी में कौन कौन से विभाग शामिल हैं, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अनन्या ठाकुर GNIDA कार्यालय में ACEO लक्ष्मी VS से खास बातचीत कर रही हैं। आइए सुनते हैं अब तक की पूरी रिपोर्ट। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ACEO VS लक्ष्मी जी। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि हम लगातार 2 महीने से इलीगल पीजी और हॉस्टल्स पर स्टोरी चला रहे हैं। वहाँ पे आसपास रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और CEO साहब के निर्देश में एक कमेटी बनाई गई थी। वो किस स्टेज में है और जो ये पीजी हॉस्टल्स हैं किस मापदंड से चल रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे मैम से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज़ 360 TV में। जैसे कि लगातार 2 महीने से हम जो ये पीजी चल रहे हैं, तो ये किन मानकों के आधार पर चल रहे हो? जैसे CEO NG रवि कुमार जी ने निर्देश दिया था कि त्वरित कार्रवाई की जाए इन पे, जो भी अगर नियमों के विरुद्ध है, तो उस पे GNIDA अभी क्या कार्रवाई कर रहा है? ओके, तो इसमें ये हुआ कि जैसे CEO सर का कड़ी निर्देश है और सर ने उसमें त्वरित कार्रवाई कर भी दिया, जैसे आपने बता दिया सही है। एंड उसमें सर ने एक 5 सदस्यीय समिति गठित कर दिया। उसमें जिला प्रशासन के तरफ से एक प्रतिनिधि रहेंगे, पुलिस से एक प्रतिनिधि रहेंगे और हमारे प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट जो इन सारे सेक्टरों को गवर्न करते हैं उनसे, उनके तरफ से एक मेंबर, एंड प्लानिंग के तरफ से एक मेंबर और प्रोजेक्ट के तरफ से एक मेंबर, क्योंकि ये 5 लोग मिलाकर एक बार एनफोर्समेंट करने वाले एक विषय होने के कारण सभी विभागों से उन्होंने मेंबर उसमें शामिल किए हैं। सो हमारा ये रहेगा, हम सार्वजनिक सूचना के माध्यम से लोगों को अवगत कराएंगे कि ये करना गलत है, ये परमिटेड नहीं है उनके ये रेजिडेंशियल सेक्टरों में, और उसमें हम उनको 30 दिन का समय देंगे ताकि उसको बंद कर दें। ठीक है, इस दौरान हम ये भी करेंगे कि हम उन सेक्टरों का एक विशेष अभियान चलाकर उसका सर्वे करा देंगे कि ये पता करेंगे कि कितने कितने पीजीज चल रहे हैं अवैध तरीके से। सो दैट इज़ आवर फर्स्ट फेस ऑफ एक्शन। मैम आप कुछ जनता को बताना चाहेंगी जो लोग ये पीजी चला रहे हैं, जैसे कितने एरिया में कितने फ्लोर तक का बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कितना अलाउ रहता है? देखो ऐसा है, हमारे प्रॉपर हॉस्टल्स एंड पीजीज हमारे इंस्टीट्यूशन विभाग जैसे कि संस्थागत विभाग द्वारा आवंटित प्रॉपर अलॉटी है, उनका हम अलॉट कर देते हैं इन स्थानों पर हॉस्टल बनाने के लिए। तो इनको ये चेक करना है कि हमारे वो हॉस्टल एज पर ग्रेटर नोएडा अलॉटेड है या नहीं, ये है प्रथम चीज़। तो हमारे ये आग्रह है कि मतलब आप वेबसाइट के माध्यम से भी चेक करा ले और ऐसा ही GNIDA कार्यालय में आके चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपरली अलॉटेड हॉस्टल है या नहीं। अन्य जितनी भी जगहों पे जैसे कि 6% आबादी के प्लॉटों में भी हो रहा है और या तो सेक्टरों में भी चला रहा है, वो तो बिल्कुल अवैध है। तो इस पर ऐसा है, अब अभियान लगाकर कार्रवाई भी होंगे। सो माई पॉइंट इज दैट जब आप ज्वाइनिंग करने के पहले आप बिल्कुल चेक करें कि ये वैध है या नहीं, यही मेरा आग्रह है। मैम जो इस पे अगर जो एज पर रूल्स अगर वो पाए जाते हैं कि ये इलीगल है, तो उन पे क्या कार्रवाई होगी GNIDA की तरफ से? हम ऐसा है अगेन इसमें एक कंबाइंड एक्शन चाहिए, क्योंकि ऐसा है जनता से रिलेटेड मैटर है और सेंसिटिव मैटर भी है, बहुत सारे बच्चे रह रहे होंगे। हमको ऐसा है एज अ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वी हैव टू गिव देम प्रॉपर टाइम। ठीक है, उसमें जितने भी समय अनुमन्य है
3 नोटिस देना, उसके बाद वो करना, ये सारी चीज़ें हमको करना ही पड़ेगा। और हम विधिक मतलब फॉलोइंग ऑल द रूल्स ओनली वी विल डू द उसको बंद करना, सील करना, इवैक्यूएट करना, ये सारी चीज़ें एज पर रूल्स ही होगा। जैसे मैम पहले जो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट था, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट था, उन्होंने कुछ वहाँ पे जैसे आप अगर टीम विजिट करेगी तो वहाँ पे सैकड़ों पीजी से चल रहे हैं, एक एक पर्सन के 15-15 पीजी चल रहे हैं जो ग्राउंड टीम वहाँ पे जाने पे बताती है। और उनमें से 34 पीजी चिन्हित भी किए हैं प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट और प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने। तो क्या उनको भी आप इस पे एक्वायर करेंगे कि जो 34 पीजी उन्होंने चिन्हित किए थे, तो क्या उनको फिर से दोबारा से नोटिस जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेश, बिकॉज ये एक नया एनर्जी आ गया, नया एक टीम भी मौजूद हो गया, तो इसीलिए हम उसको शुरू से करेंगे। ये तो 34 भी उसमें शामिल होगा ऑब्वियसली। हम उस पर एक बार पहले सर्वे करने के बाद अगर बहुत ज़्यादा नंबर है, हम इस पर जैसे लाइक हम ये भी विचार कर रहे हैं उस पर कैसे इसको कंट्रोल करें, उस पर एक लार्जर पॉलिसी भी हम बनाने का और गाइडलाइन हम ये क्या बताते हैं फॉर्मुलेट करके जारी करने पर भी हम विचार करेंगे। ये मैम इस पे 6% प्लॉट्स भी इंक्लूड रहेंगे, क्योंकि रेसिडेंशियल और ये जो 6% है हाँ। दोनों में चल रहा है? हाँ बिल्कुल, दोनों रहेंगे ऑफ कोर्स, दोनों रहेंगे बिल्कुल जी। और जो मैम अभी जैसे ये जो बन चुके हैं तो इनकी तो सीलिंग प्रक्रिया होगी, जो भी तो करेगा। वही है, हम सर्वे के बाद ही हम उस पर एक निर्णय लेंगे। जो अभी बन रहे हैं, जैसे कई सारे जब हमने वहाँ पे फील्ड पे जाके विजिट किया, अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि जो आम पब्लिक है जो वहाँ पे पीजी चला रहे हैं, वो अभी भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो उनको क्या इससे सबक लेना चाहिए जो हम अभी जीएनआईडी एक्शन करेगा इस पर? देखो, जब 2 चीज़ें हैं, जो निर्माणाधीन वाला चीज़ें वाले जितने भी बिल्डिंग्स हैं, उनका एक तो नक्शा ऐसा है एज पर बिल्डिंग बाय लॉस जो उस सेक्टर के अनुरूप है और या 6% के अनुरूप है, उसमें हमारे जितने भी नियम कानून सारे लॉस और बाय लॉस उसमें एप्लीकेबल होगा, उतना ही उनको सैंक्शन मिलेगा उसका प्लान का। दूसरी चीज़ कंप्लीशन जब अप्लाई करते हैं, हमारे मोबाइल स्कोर जाके देखते हैं, अगर बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत कोई भी कंस्ट्रक्शन पाया गया, उनको बिल्कुल कंप्लीशन मिलेगा ही नहीं। तो एक तरफ से वो अवैध बिल्डिंग ही रहेगा हमेशा के लिए, जब तक वो तोड़ के उसको नया नहीं बनेगा एज पर लॉस, इट विल रिमेन इलीगल। सो दैट इज माई पॉइंट एज दैट हम उसको बिल्कुल कंप्लीशन नहीं देंगे, ओनली जो बिल्डिंग्स बायलॉज के हिसाब से बनाए हैं उसी को मिलेंगे। जैसे मैम हमेशा आरोप लगता है ग्राउंड टीम के लिए कि जो ग्राउंड टीम है इनको सब पता रहता है, ये लोग फील्ड पे रहते हैं, उसके बाद इनकी नॉलेज में कैसे नहीं है, आम पब्लिक को दिखता है, वहाँ पे जो लोग गुजर रहे हैं उनको दिखता है, जो ग्राउंड टीम है वो कभी इन्फॉर्म क्यों नहीं करती? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ये मामला संज्ञान में रहता है, फिर भी आज तक जीएनआईडी ने कभी संज्ञान नहीं लिया उस पर। तो उसके लिए क्या अगर हमारी कोई जीएनआईडी की जो ग्राउंड टीम दोषी पाई जाती है उन पर कोई एक्शन होगा? इसमें ऐसा है, अभी हमने नया वाले टीम को गठित कर दिया, उनका फोकस इसमें नहीं रहा था, मे बी दैट कुड हैव बीन द केस, बट अब तो हमने फोकस तरीके से हमने एक विशेष दल को इसमें गठन कर भी दिया, तो देन दे आर बाउंड टू डू द एक्शन इन केस नेग्लिजेंस कहीं पे भी पाया गया, चाहे टीम हो या नॉर्मल वाले स्टाफ हो, चाहे भी नेग्लिजेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसे आपने सुना कि फाइनली हमारा जो हम एक मुहिम चला रहे थे कि ये जो पूरे शहर में पीजी और हॉस्टल्स माफिया का लगातार कहीं ना कहीं शोषण के हैरेसमेंट के केसेस आ रहे थे, उसको लेकर हमने एक मुहिम चलाई कि जो पीजी माफियाज हैं, हॉस्टल माफियाज हैं, इन पे लगाम कसें और एज पर नॉर्म्स चलें, और ताकि ये जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आसपास का पर्यावरण दूषित हो रहा है, वो अच्छे सुचारू और अच्छे ढंग से चल सके। तो उस पर जीएनआईडी ने फाइनल एक्शन ले लिया है, कमेटी गठित हो चुकी है, और जैसे कि उस पर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रॉपर्टी और डीएम कार्यालय, पुलिस, सबको उस पर सीनियर पर्सन लिए गए हैं, और इस पे एक्शन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। 30 दिन का टाइम लेंगे, दोबारा से उसको नोटिंग करेंगे और नोटिस भी देंगे। उसके बाद भी अगर वो लोग अपना पीजी या हॉस्टल्स नहीं बंद करते तो उसके बाद यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।